आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल, गले पर की माला है। हाथ में त्रिशूल, गले पर की माला है। नंदी पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डम। यदि आप बिहार के सीमांचल क्षेत्र की यात्रा पर आए तो दिमेश्वर धाम के दर्शन अवश्य करें। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का ऐसा संगम है जहां पहुंचकर मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दिमेश्वर मंदिर, बनमनखी। दोस्तों, दिमेश्वर मंदिर पूर्णिया जिला का सबसे बड़ा मंदिर है जो छोटे बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर पूर्णिया से लगभग 33 किलोमीटर पश्चिम बनमनखी अनुमंडल के दीमा में स्थित है। यहाँ हर वर्ष श्रावण माह में राजकीय श्रावणी महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु बाबा को जलाभिषेक करने आते हैं। इस मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को डाक बम, कावड़ बम के द्वारा मनिहारी से लेकर बाबा दिमेश्वर महादेव को जलाभिषेक करते हैं। आइए इस मंदिर की विशेषता जानते हैं। न पार ये हम निर्वद संयुजा, स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वः, या मां भजन् दुर्जयगेह शृङ्खलाः, संरक्ष्य तद्वः प्रीत्यात् साधुना, संरक्ष्य तद्वः प्रीत्यात्। वैसे तो यह मंदिर लगभग 150 वर्षों से पुराना बताया जा रहा है। पहले ये शिवलिंग एक छोटी झोपड़ी में था, लेकिन धीरे धीरे विकसित होते गया और आज इसे बिहार सरकार के द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से एक भव्य शिवालय मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धाम का नाम दिमेश्वर क्यों पड़ा? स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर दीमा गांव में स्थित होने के कारण यहाँ विराजमान भगवान शिव दीमा के ईश्वर यानी दिमेश्वर कहलाए। आज यही नाम पूरे सीमांचल में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन चुका है। उपलब्ध स्थानीय परंपराओं और प्रकाशित जानकारी के अनुसार दिमेश्वर धाम का नाम दीमा गांव से ही जुड़ा हुआ है। दीमा जो गांव का नाम है, ईश्वर यानी भगवान, तो जो दीमा गांव के जो ईश्वर है वो दिमेश्वर भगवान शिव। यहाँ विराजमान शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ है। इसी कारण श्रद्धालु इन्हें बाबा दिमेश्वर नाथ या उग्रेश नाथ बाबा दिमेश्वर नाम से पुकारते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार अविनाशी, तुम ही देवादिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा,
शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल धार्मिक मेला लगता है। मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। रुद्राभिषेक, शिव विवाह, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण का आयोजन होता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु पूरी रात भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे। साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे। राम स्थानीय मान्यता के अनुसार बहुत पुराने समय में यह क्षेत्र काफ़ी हद तक जंगल और खेती योग्य भूमि से घिरा हुआ था। पूरा वन था, चारों तरफ पेड़ पौधे, खुली जमीन और दूर दूर तक शांत वातावरण। न सड़कें थी, न आज जैसी बस्ती, न बिजली, न आधुनिक सुविधाएं। लोग खेती के लिए जमीन तैयार करते थे और इसी खेती की जमीन से जुड़ी है बाबा दिमेश्वर महादेव के प्रकट होने की कथा। सनातन धर्म में स्वयंभू शिवलिंग का विशेष महत्व माना जाता है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, अर्थात जिसे किसी व्यक्ति ने मूर्ति बनाकर स्थापित नहीं किया हो। दीमा गांव के बाबा दिमेश्वर महादेव के बारे में भी स्थानीय श्रद्धालुओं की यही मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। इसी कारण लोगों की आस्था धीरे धीरे इस स्थान से जुड़ती चली गई। पहले कुछ लोग पूजा करने आने लगे, फिर आसपास के गांव के लोग, और समय के साथ साथ यह स्थान एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध होता गया और आज पूरा सीमांचल इसको बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मानता है। बाबा दिमेश्वर महादेव की भक्ति से जुड़ी एक और ख़ास परंपरा है कावड़ यात्रा। स्थानीय मान्यता के अनुसार कटिहार
कि मनिहारी गंगा घाट से गंगा जल लेकर कांवरिये बाबा दिमेश्वर के दरबार तक पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। सोचिए, कंधे पर कांवर में गंगा जल, मुंह पर बोल बम और कदम लगातार बाबा धाम की ओर। रास्ते में थकान हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। जब कांवरिया बाबा के मंदिर पहुंचता है तो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना बाबा जरूर यहाँ सुनते हैं। दीमा गांव की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि यहाँ धर्म और ग्रामीण जीवन एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई देते। एक तरफ खेत है, दूसरी तरफ मंदिर। एक तरफ किसान अपनी फसल की चिंता करता है, दूसरी तरफ उसी धरती पर महादेव की पूजा होती है। यही भारतीय गांवों की विशेषता है। यहाँ खेत केवल अन्न नहीं देते, बल्कि लोगों की आस्था भी अपने भीतर संजोए रखते हैं। और शायद इसी कारण दीमा की मिट्टी से जुड़ी बाबा दिमेश्वर की कथा आज भी लोगों के मन में जीवित है। अगर आपको हमारी यह धार्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा के लिए किशुबा टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, वही क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना